कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत ज्ञान का विश्वगुरु था। एक ऐसा केंद्र जहां दूर दूर से, चीन से लेकर तिब्बत तक छात्र और विद्वान आते थे, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्यास बुझाने। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां लाखों पांडुलिपियां थीं, जहां खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों पर गहन चर्चाएं होती थीं। यह था नालंदा विश्वविद्यालय, ज्ञान का वो महासागर जिसे एक झटके में राख में बदल दिया गया। लेकिन क्यों? क्या थी वो वजह जिसने सदियों के ज्ञान को एक ही क्षण में भस्म कर दिया? 6वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि सभ्यता का एक चमकता सितारा था। इसकी भव्य इमारतें, इसके विशाल पुस्तकालय, विशेषकर धर्मगंज नामक 9 मंजिला पुस्तकालय जिसमें लाखों दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं, इसे अद्वितीय बनाते थे। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक निवास करते थे। यह उस समय का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, जो भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था। फिर आया वो काला दिन। लगभग 1193 ईस्वी का समय था, जब तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसके अपने हकीमों ने हार मान ली। किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाएं। खिलजी को यह बात अपमानजनक लगी कि एक भारतीय आचार्य उसके हकीमों से बेहतर हो सकता है। उसने एक शर्त रखी, वह आचार्य द्वारा दी गई कोई भी दवा नहीं खाएगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसकी शर्त मान ली। उन्होंने कुरान की कुछ आयतों पर एक लेप लगाकर उसे दिया और कहा कि जब वह कुरान पढ़ेगा तो उसकी उंगलियां उन आयतों पर लगेंगी और वह ठीक हो जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से खिलजी कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय ज्ञान उसके अपने ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। लेकिन इस ज्ञान की श्रेष्ठता ने उसके मन में ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना भर दी। उसे डर था कि यदि भारतीय इतने ज्ञानी हैं, तो वे भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकते हैं। इस ईर्ष्या और असुरक्षा की आग ने उसे अंधा कर दिया। उसने निश्चय किया कि इस ज्ञान के स्रोत को ही नष्ट कर दिया जाए। उसने अपनी सेना के साथ नालंदा पर हमला किया। बेरहमी से हजारों भिक्षुओं और विद्वानों का नरसंहार किया गया। सबसे क्रूर कृत्य था धर्मगंज पुस्तकालय में आग लगाना। लाखों दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां, जो सदियों की खोज और ज्ञान का निचोड़ थीं, महीनों तक धू-धू कर जलती रहीं। कहा जाता है कि पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसकी आग कई हफ्तों तक बुझी नहीं। नालंदा के विनाश ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय को नहीं जलाया, बल्कि भारत के बौद्धिक गौरव को एक गहरा आघात पहुंचाया। यह सिर्फ ईंटों और किताबों का विनाश नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता के ज्ञान के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया गया। भारत ने अपनी बौद्धिक राजधानी खो दी और इसका परिणाम सदियों तक महसूस किया गया। यह घटना हमें सिखाती है कि ज्ञान कितना अमूल्य है और उस ज्ञान को नष्ट करने की कोशिश करने वालों का मकसद कितना विनाशकारी हो सकता है। आज भी नालंदा के खंडहर हमें उस गौरवशाली अतीत और उस दुखद अंत की याद दिलाते हैं।